नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आज दोस्तों हम कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय के अंतर्गत तृतीयः पाठः अनुशासनम के संपूर्ण प्रश्नोत्तर को हिंदी व्याख्या के सहित देखेंगे दोस्तों। तृतीयः पाठः पाठ 3 अनुशासन। अनुशासन का मतलब होता है दोस्तों नियम। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यह कह रहा है दोस्तों, नीचे जो प्रश्न लिखे गए हैं उसका उत्तर हमें संस्कृत में देना है। क है, अनुशासनम इति शब्दः कथम निर्मितः। हिंदी अनुवाद होगा दोस्तों, अनुशासन यह शब्द कैसे बना है या अनुशासन शब्द किन शब्दों से मिलकर के निर्मित हुआ है, बना है। उत्तर है दोस्तों, अनुशासनम अनु उपसर्ग सास धातोः इति शब्दः निर्मितः। अनुशासन शब्द सास धातु अर्थात क्रिया के सामने में अनु उपसर्ग लगाने से बना है। अर्थात सास जो धातु शब्द है दोस्तों, उसके सामने में अनु शब्द को लगाने से अनुशासन शब्द बनता है दोस्तों। ख है, आत्मानुशासितः मानवः कीदृशः भवति। हिंदी अनुवाद होगा, आत्मा अनुशासित मानव कैसा होता है। आत्म अनुशासित का मतलब होगा दोस्तों, जो स्वयं को अनुशासन में बांध ले, अर्थात अपने आप को नियम पूर्वक ढाल लेना क्या कहलाता है, आत्मानुशासित कहलाता है। उत्तर है, आत्मानुशासितः मानवः संयमशीलः भवति। अर्थात आत्मानुशासित मनुष्य या मानव संयमशील होता है। ग है दोस्तों, अनुशासनेन किम संवर्धयते। अर्थात अनुशासन से किसकी वृद्धि होती है या अनुशासन से क्या बढ़ता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में अनुशासन का पालन करते हैं तो किन चीज़ों की वृद्धि होती है या क्या चीज़ हमें बढ़ता है। उत्तर है दोस्तों, अनुशासनेन व्यवहारे शीलम सत्यम विनयंच संवर्धयते। अर्थात अनुशासन से व्यवहार में शील, सत्य और विनय की वृद्धि होती है। इसका कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में अनुशासन का पालन करते हैं तो हमारे व्यवहार में शील, सत्य और विनय की वृद्धि होती है दोस्तों। यहाँ पर विनयंच का तात्पर्य होगा और विनय, च मायने होता है और। अगला है दोस्तों घ, अनुशासन प्रिय छात्रः किम प्राप्नोति। हिंदी अनुवाद होगा दोस्तों कि वे मनुष्य जो अनुशासन प्रिय होते हैं, अर्थात जो छात्र अपने जीवन में अनुशासन का पालन करते हैं, उन्हें किसकी प्राप्ति होती है। उत्तर है दोस्तों, अनुशासनम प्रिय छात्रः साफल्यम प्राप्नोति। अर्थात जो छात्र अनुशासन प्रिय होता है या अपने दैनिक जीवन में पूर्ण रूप से अनुशासन का पालन करता है, नियम का पालन करता है, वह छात्र सफलता को प्राप्त करता है। अर्थात वह जो बनना चाहता है, जो प्राप्त करना चाहता है, वह उसे प्राप्त जरूर होता है। अंग है दोस्तों, अनुशासन इति शब्देन का उक्ति चरितार्था। इसके कहने का तात्पर्य है, अनुशासन शब्द किस उक्ति को चरितार्थ करता है। उत्तर है दोस्तों, अनुशासन इति शब्देन सत्यम शिवम सुंदरम इति उक्ति चरितार्था भवति। अर्थात अनुशासन शब्द से सत्यम, शिवम और सुंदरम शब्द की या उक्ति की चरितार्थ होता है या उसकी चरित्र का हमको पता चलता है दोस्तों। अर्थात अनुशासन का पालन करने से सत्य, शिव और सुंदरता की चरित्र बोध होता है। इसको याद करने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। दूसरा है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्थात वाक्य में जो खाली स्थान दिया गया है वहाँ पर हमें उचित शब्द को भरना है दोस्तों। क है, अतः नियमानाम खाली स्थान अनुशासनम। खाली स्थान पर आ जाएगा दोस्तों पालन में, तब वाक्य बनेगा
अतः नियमानां पालनमेव अनुशासनम। इसका हिंदी अनुवाद होगा दोस्तों, अतः नियम का पालन ही अनुशासन है। ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि जो बनाया गया नियम होता है, यदि हम उन नियमों का सही तरीक़े से पालन करते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है, अनुशासन कहा जाता है। ख है आत्मानुशासन खाली स्थान भवति। यहाँ पर दोस्तों देखिए, पाठ के आधार पर संयमशील दिया गया है, परंतु एक शब्द पर देखा जाए तो इसे कल्याणप्रदम भी कहा जाता है। तो यदि आपके विद्यालय में कल्याणप्रद लिखवाया जाता है या संयमशील लिखवाया जाता है, तो जो आपको लिखवाया जाता है वो आप लिख सकते हैं, या इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसका हिंदी अनुवाद होगा कि आत्मानुशासन से क्या होता है, कल्याण होता है, या फिर संयमशील की प्राप्ति होता है दोस्तों। अगला है देखिए दोस्तों, ग अनुशासनम उन्नत्याह खाली स्थान। ये अस्तित्व हो गया है दोस्तों, ये अस्थि रहेगा तो आपको काट देंगे। खाली स्थान पर रहेगा दोस्तों द्वारः। तब देखिए दोस्तों क्या होगा वाक्य, अनुशासनम उन्नत्याह द्वारः अस्ति, अर्थात अनुशासन ही उन्नति का द्वार है, दरवाज़ा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर चित्र में दिया भी गया है। यहाँ पर एक छात्र अपने शिक्षक को अर्थात गुरु जी को प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके उसे प्रणाम कर रहा है। तो जहाँ तक है, मैं आपको ये प्रार्थना पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ दोस्तों कि आप भी अपने माता पिता के साथ गुरु का भी सादर पूर्वक सम्मान करें। विद्यालय जाते वक्त और विद्यालय से आते वक्त दोनों ही समय शिक्षक को प्रेम पूर्वक प्रणाम करने से आपका नाक नहीं कटेगा दोस्तों। इससे आपको क्या होगा, शिक्षक का भी भाव आपके प्रति प्रेम पूर्वक होगा दोस्तों। और विद्यालय जाने से पहले भी आप घर में माता पिता, चाचा, दादा दादी, बड़े भैया दीदी का भी प्रणाम करके जा सकते हैं। इससे आपको वृद्धि भी मिलेगी और ज्ञान की भी प्राप्ति होगा दोस्तों। इसीलिए कहा गया है कि अनुशासन ही क्या होता है, उन्नति का द्वार है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, उच्छृंखलत्वं कदापि खाली स्थान न भवति, अर्थात उच्छृंखलत्वं होगा दोस्तों उद्दंड व्यक्ति। तो उच्छृंखलत्वं कदापि साफल्यप्रदम न भवति, अर्थात उद्दंड व्यक्ति को कभी भी सफलता की प्राप्ति नहीं होता है। अर्थात वो मनुष्य जो नियम का पालन नहीं करता, अपने से बड़ों का अनादर करता है, ऐसे उद्दंड व्यक्ति को कभी भी सफलता की प्राप्ति नहीं होता है दोस्तों। इसलिए मैंने आपसे प्रेम पूर्वक निवेदन किया है कि आप अपने से बड़ों का कहना माने, उनका आदर करें। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ साफ एवं स्वच्छ रहें। अंग है दोस्तों, अनुशासनस्य खाली स्थान सर्वे स्वीकुर्वन्ति। उत्तर होगा दोस्तों वैशिष्ट्यम, अर्थात अनुशासन की जो विशिष्टता है, जो गुण है, वह सभी जगह क्या है दोस्तों, स्वीकार्य है। जैसे कि अपने गुरु का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, सभी जगह पर क्या है, स्वीकार्य है। यह एक सार्वभौमिक है। अगला प्रश्न तीसरा है दोस्तों, संधि विच्छेद कर प्रकार लिखिए। अर्थात नीचे जो संधि शब्द दिया गया है दोस्तों, इसको हमें अलग अलग करना है। साथ ही साथ यह कौन सा संधि है, हमें उसका नाम भी बताना है दोस्तों। पहला है आत्मानुशासनम। ये आत्मानुशासनम दोस्तों आत्मधन अनुशासनम दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, धन चिन्ह का जो पहले होता है उसको पूर्व पद और जो बाद में होता है उसको उत्तर पद कहते हैं दोस्तों। इसके बारे में मैंने आपको इसके पिछले पाठ द्वितीय पाठ में भी अच्छा सा समझाया है दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो आप पाठ 2 को पहले देख लीजिए, उसके बाद पाठ 3 को नोट बनाएंगे दोस्तों। पार्ट 2 का जो वीडियो है दोस्तों, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, संधि में क्या होता है, पूर्व पद का अंतिम और उत्तर पद के शुरुआती वर्ण का संयोग होता है, संधि होता है दोस्तों। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि होगा। दूसरा है दोस्तों सर्वाधिकम, ये बना है दोस्तों सर्वधन अधिकम, ये भी क्या होगा दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तीसरा है गृह कार्यंच, ये होगा दोस्तों गृह कार्यम धन च। देखिए दोस्तों, यदि आपको पूर्व पद के अंतिम और उत्तर पद के शुरुआत में
कहीं पर भी आपको व्यंजन दिख जाए दोस्तों, तो समझ लीजिएगा दोस्तों यह क्या होता है, व्यंजन संधि ही होता है दोस्तों। और यदि पूर्व पद के अंतिम में विसर्ग दिख जाए दोस्तों, अह का चिन्ह दिख जाए, तो सीधा सीधा वो क्या होता है दोस्तों, विसर्ग संधि होता है दोस्तों। चौथा है दोस्तों पालनमेव। ये बना है दोस्तों पालनम धन एव। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहीं कहीं पर इसको वृद्धि स्वर संधि में भी लिया जाता है, क्योंकि ए की मात्रा क्या होता है दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि की ओर इशारा करता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने संयुक्ताक्षर लिया है। क्यों संयुक्ताक्षर लिया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर म जो है हलंत लगा है, इसका मतलब ये व्यंजन है, और ए क्या है दोस्तों, ए जो है स्वर है। तो यहाँ पर दोनों को देखते हुए यहाँ पर मैंने क्या लिया है दोस्तों, संयुक्ताक्षर लिया है दोस्तों। यदि आप इस आधार पर देखते हैं दोस्तों, तो शून्यम मस्ती का भी संयुक्ताक्षर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है दोस्तों, व्यंजन संधि लिखा है। आप चाहें तो यहाँ पर संयुक्ताक्षर भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो शून्यम मस्ती का होगा दोस्तों शून्यम धन अस्ति। यहाँ पर आप संयुक्ताक्षर लिख सकते हैं, वैसे तो मैंने यहाँ पर इसका व्यंजन संधि लिया है दोस्तों। प्रश्न तीसरा का ब है दोस्तों, समास विग्रह कर समासों के नाम लिखिए। देखिए दोस्तों, कभी कभार हिंदी में ये भी प्रश्न आ जाता है कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, संधि में वर्णों का योग होता है और समास में शब्दों का योग होता है। संधि को अलग करने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास के अलग करने की क्रिया को विग्रह कहा जाता है। इसलिए आप प्रश्न तीसरा के अ में देखे होंगे दोस्तों, वहाँ पर लिखा था संधि विच्छेद, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों समास विग्रह। साथ ही साथ आप वर्ण और चिन्हों पर भी ध्यान देते चलेंगे दोस्तों, ताकि आपसे न मात्रा में गलती हो, न हलंत में गलती हो, और ना ही किसी भी प्रकार से शब्द लिखने में गलती हो दोस्तों। पहला है आत्मनियंत्रणम। समास विग्रह होगा दोस्तों आत्मनि नियंत्रण, अर्थात आत्मा का नियंत्रण। ठीक है दोस्तों। ये होगा दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार का होता है दोस्तों। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। हम जब व्याकरण पढ़ेंगे दोस्तों, तो समास में हम इन सारे चीज़ों का अध्ययन करेंगे। दूसरा है दोस्तों मानव जीवने। समास विग्रह होगा मानवस्य जीवने, अर्थात मानव का जीवन। यह भी होगा दोस्तों तत्पुरुष समास। पहला और दूसरा दोनों के दोनों जो है क्या है दोस्तों, तत्पुरुष समास है। तीसरा है दोस्तों शील सत्यम। यह होगा दोस्तों शीलम च सत्यम च, अर्थात हिंदी अनुवाद भी मैं लिख दिया हूँ, शील और सत्य। यह होगा दोस्तों द्वंद्व समास। चौथा है समयानुकूल। समयस्य अनुकूल, अर्थात समय के अनुकूल, अर्थात जो समय के क्या हो, एकदम अनुकूल हो, उसी के लायक हो। ये भी होगा दोस्तों तत्पुरुष समास। प्रश्न चौथा है दोस्तों संस्कृत में अनुवाद कीजिए, अर्थात जो वाक्य नीचे हिंदी में लिखा है दोस्तों, हमें उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है दोस्तों। पहला है मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। उत्तर होगा दोस्तों मानव जीवने अनुशासनम महत्वपूर्णम अस्ति। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों अभी तक मैंने कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए ही वीडियो बनाया है। अब आस पास में रहने वाले या आपके घर के ही भाई बंधु हो सकते हैं जो कक्षा 6वीं और 7वीं में पढ़ रहा हो, तो मैं उनके लिए भी अब वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। प्रश्न दूसरा है दोस्तों नियमों का पालन अनुशासन है। उत्तर है दोस्तों नियमानां पालनमेव अनुशासनम अस्ति। तीसरा है अनुशासन सफलता की कुंजी है, चाबी है। उत्तर है दोस्तों अनुशासनम साफल्यम कुंजिका अस्ति। चौथा है दोस्तों अनुशासित छात्र विनयशील होता है। उत्तर है अनुशासित छात्रः विनयशीलम भवति। अंतिम है दोस्तों हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। उत्तर होगा दोस्तों अस्माभिः अनुशासनम परिपालनीयमिति। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा दें दोस्तों। धन्यवाद।